आज की मंडी आगरा में उपस्थित हूँ और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा चौराहा है जहाँ से जनता लगातार गुजरती रहती है। हज़ारों लाखों लोग निकलते रहते हैं। और आज मेरा जो विषय है वो ये है कि जो हमारे शासन प्रशासन कानून व्यवस्था की जो बात आती है, तो कानून व्यवस्था में रहने वाले लोग समाज को किस रूप में देखते हैं। क्या वास्तव में समाज को न्याय मिल पाता है या समाज के साथ कुछ अन्याय भी होता है, यही जनमत लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक स्कूटी पे भी भैया ये जा रहे हैं। जाते समय मैं इनसे पूछ लेता हूँ, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मान लीजिए आपके परिवार से, किसी के भी परिवार से कोई भी सरकारी कर्मचारी बनता है तो उसकी दिशा समाज के लिए क्यों बदल जाती है? यानी वो रिश्वतखोर या भ्रष्टाचार इस तरह का व्यवहार क्यों होने लगता है, जबकि वो इसी देश में पैदा हुआ है, इसी समाज में पैदा हुआ है, उसकी व्यवस्था क्यों बदल जाती है? तो सर मुझे ऐसे वो नहीं है इतना। तो आज आप ये बता सकते हैं कि कर्मचारी जो हैं वो क्या वास्तव में न्याय गरीबों के साथ, आम जनता के साथ न्याय की दृष्टि से बात कर रहे हैं, कुछ अन्याय की भी दृष्टि है उनकी? ये तो सर ऐसे ही है, अपना हिसाब अपनी अपनी वो होती है सोच। क्या सोच है बताइए? सोच तो ये कुछ उन्हों की सोच है, हमारी भी सोच होती है। और उनकी सोच तो वो अपनी सोच रहे हैं, हम अपनी सोच। क्या गरीबों को न्याय मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? सनी नाम है। चलिए, इनका कहना है गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और लोगों से भी मैं यहाँ डिस्कस करने का प्रयास करूँगा, और लोगों से भी लगातार मैं बात करने का प्रयास करूँगा। ये टेम्पू वाले भी दादा हैं। दादा ये बताइए, क्या शासन प्रशासन जो है गरीबों को न्याय दे पा रहा है या कहीं भ्रष्टाचार है कि नहीं है? चलिए, इन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन और लोगों से भी डिस्कस करूँगा। दो लोग ये मोटरसाइकिल में भी हैं, थोड़ा इंतज़ार भी कर रहे हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, केडी ब्लॉक के माध्यम से मेरा ये प्रश्न रहता है शासन के लिए, प्रशासन के लिए, जनता के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, कि आज जो उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी है? क्या न्याय की दृष्टि से देख रही है या कहीं अन्याय भी हो रहा है? बताओ गुरु जी। न्याय की दृष्टि से हम देख रहे हैं कि आजकल फास्ट ट्रैक चल रहा है कोर्ट में, और यहाँ बोले तो न्याय एकदम दुरुस्त तरीके से हो रहा है। बलात्कारियों को फांसी भी हो रही है, और बोले तो शासन की व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त है कि आदमी 50 बार सोचता है झगड़ा करने में। क्या बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के क्या काम हो रहा है? 100%? जो 100% तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये नहीं मिटेगा, ये नहीं मिटेगा, रिश्वत नहीं मिटेगी। कोई भी आ जाओ, रिश्वत नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। इस देश में जन्मने वाला, पैदा होने वाला अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट क्यों हो जाता है? क्या उसको सरकार पैसा नहीं देती है, तनख्वाह नहीं देती है? सरकार पैसा देती है, लेकिन हम ही लोग, मैं तो अपनी बात कहूँगा, हम ही लोग सिखाते हैं कि भैया 100 ले ले, 500 ले ले, शराब की बोतल ले ले, मेरा जो खराब काम है इसको सही कर दे। जी, जो हमारा खराब काम है उसे हम सही कर दे। हम ही उनको दे रहे हैं और हम ही गलत काम कर रहे हैं। जी, तो ये क्या देश के लोगों के लिए ये अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं। कि अपने देश के, जैसे हम अंग्रेजों की बात करते हैं कि अंग्रेज लोग आए, हमारे गरीब लोग ज़्यादा पिस रहे हैं। गरीब लोग पिस रहे हैं। भाई पैसा वाला तो अपना गलत काम किया, पैसे से अपना किया, वो चल दिया जी। और गरीब की कौन सुन रहा है? गरीब को तो बोलते हैं भाई वो सड़ी के तेरी मादर चोट फलाना जी दे, और फटका देते हैं उनको। उसकी कौन सुन रहा है? उसकी कौन सुनना है? उसकी नहीं सुनना, उसके लिए ना न्याय है ना कुछ है। वो तो अपना सरकार जो दावा देती है कि गरीबों के लिए, तो गरीबों के लिए वास्तव में भी न्याय की दृष्टि या न्याय नहीं बन पा रहा है इस सरकार में भी, तो कब बनेगा? ये तो 24 के बाद में और देखते हैं। 24 के बाद में परिवर्तन निश्चित होगा या अनिश्चित होगा? हमारी कोशिश है, लोगों की उम्मीद है। यानी गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। गरीबों को नहीं न्याय मिल पा रहा है। गरीबों को नहीं मिल पा रहा। गरीबों को तो गेहूँ और चावल मिल रहे हैं बस, गेहूँ और चावल मिल रहे हैं, और कुछ नहीं मिल रहा है। जी। हाँ, तो जो पेंशन मार रहे हैं जी, वृद्धावस्था वो पैसा भाई मार रहे हैं। वोट का लालच बहुत होता है जी। और जो किसानों की वो आ रही है, जो पैसे आ रहे हैं 2000 रुपये वो मिल रहे हैं, वो पैसों वालों को जो कुछ मिल रहा है। तो जो गरीबों को भी राशन मिल रहा है, क्या अमीरों को राशन नहीं मिल रहा है? मिल रहा है साहब। 3 ट्रैक्टर खड़े हैं घर में और वो BPL कार्ड लेके बैठे हुए हैं। उसकी छानबीन सरकार नहीं कर रही है, कुछ पैसा दुरुपयोग में जा रहा है सरकार का। तो ये जो राशन की व्यवस्था बनाई सरकार ने, गरीबों के लिए बनाई कि अमीरों के लिए? गरीबों के लिए बनाई, पर अमीर मौज मार रहे हैं। वोट का लालच इतना बड़ा है, अरे कुछ सीट प्यारी है, सीट प्यारी है। न तो प्रधान कुछ कह पा रहा है, न कोई और विधायक कुछ कह पा रहा है, न कोई नहीं कुछ कह पा रहा है। जी,
तो ये इस तरह की जो बात आती है, कहते हैं कि कुछ विद्वानों ने भी कहा है कि जब जब गरीब को सताया गया है तब तक सत्ता परिवर्तन होने की उम्मीद रही है। गरीब को सताना क्या ये सत्ता परिवर्तन करने का इशारा नहीं है? नहीं, हाँ, इशारा तो है पर वो हो नहीं पा रहा है। हो सकता है। क्या ये ऐसा तो है नहीं कि सिस्टम हमेशा ऐसे ही बना रहेगा? नहीं, सिस्टम में चेंजिंग हो रही है और हम उम्मीद करते हैं 2024 के बाद और बेहतरीन होगा। क्या पहले जो सरकारें थी उन्होंने न्याय करने की व्यवस्था नहीं फैलाई थी, लेकिन क्या वो भी क्या इस पद पर रहीं? क्या उनको क्या हटना नहीं पड़ा? सबको हटना पड़ेगा जी, एक बार सबको हटना पड़ेगा। तो गरीब की हाय बुरी होती है कि नहीं? भाई बुरी होती है। गरीब की हाय बुरी होती है। गरीब परमात्मा के भरोसे, सरकार के भरोसे नहीं है। तो ये जो हिंदू मुसलमान देश के अंदर हो रहा है, क्या इससे गरीब का पेट भरेगा या इससे सत्ता शासन बनेगा? दुरुपयोग हो रहा है, ये जनता पिसेगी इसमें। जनता पिसेगी, जनता पिसेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रणवीर। आपका नाम सर? राजेश कुमार। तो ये इनका कहना है, बहुत अच्छा विचार इन्होंने रखा है। ना कोई इनको लालच है, ना इनको कोई इस तरह की व्यवस्था की ज़रूरत है, ना इनको कोई नेता नगरी करनी है, लेकिन ये आम आदमी हैं। इन्होंने अपनी सही राय, सही विचारधारा रखी है जो सरकार को समझने की आवश्यकता है। यही जनमत मैं लोगों का लेने का प्रयास कर रहा हूँ केडी ब्लॉग के माध्यम से। धन्यवाद। कार में यहाँ और भी लोग हैं। ये चौराया काफ़ी बड़ा है, विशाल है। आप देख सकते हैं कि चारों दिशाओं से यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। तो मेरा जनमत है, लोगों के जो मैं विचार लेता हूँ, लोगों की आंतरिक भावनाओं को पहचानने की कोशिश करता हूँ कि लोगों के अंदर क्या छुपा हुआ है, उसे निकालने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऊपर जो हल्ला हो रहा है सरकार सरकार सरकार, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, कहाँ तक झूठ है, ये सच मैं सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ लोगों के माध्यम से। तो सर, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये बताइए क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था वास्तव में ठीक है या ये धांधलेबाजी है, क्या है? जी बताएं। जी सर, बिल्कुल धांधलेबाजी है। क्या लोगों को न्याय मिल पा रहा है? जो कर्मचारी हैं बिना रिश्वत के काम कर रहे हैं, बताइए। जी, सब जगह रिश्वत, सब जगह रिश्वत है कि क्या कहना चाहते हैं आप? आपके अंदर कुछ भरा हुआ हो उसको थोड़ा निकालिए। नहीं सर, देखिए जनता के बीच काम सही होना चाहिए जी, यही उम्मीद करता है आदमी, यही उम्मीद करता है। इसी उम्मीद को कह करके वोट देता है। बिल्कुल सर। फिर वो निराशा क्यों मिलती है? अब पहले जिस समय इलेक्शन होता है उस समय तो मेरे बात ही करते हैं जी, नेता लोग, फिर बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। बाद में भूल जाते हैं। तो ये कहाँ तक ये बात जो हो रही है, क्या ये सत्ता पक्ष के पक्ष में है या विरोध में है? ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी सर, ये तो 2024 में इलेक्शन होगा जब मालूम पड़ेगा। 2024 में पता चलेगा। और यहाँ एक और भैया है, आज जो हम हिंदू मुसलमान देश के अंदर हो रहा है, जो सही बात करने की है, गरीब का पेट हिंदू मुसलमान से भरेगा या गरीब का पेट रोटी से भरेगा या गरीब का बेरोजगारी से भरेगा, पेट किससे भरेगा? क्या कहना चाहते हैं? गरीब को न्याय मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा गरीब को न्याय। जी बताइए। नहीं मिल जाए ना जी, तो इंसान क्या उम्मीद लगा के सरकार बनाया? हमारी सरकार ये बनाए में रहा भाई, कुछ करे कुछ कर ही नहीं रहा। हर चीज़ महंगाई, चलान, हर चीज़ वही है, हर चीज़ वही है। तो ये जनमत है लोगों का, और भी लोगों से मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। लगातार मेरा जनमत सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार में जो दावे किए जाते हैं, सरकार में जो कानून व्यवस्था अच्छी करने की बात कही जाती है, जो गरीबों को न्याय दिलाने की बात होती है, क्या वास्तव में गरीबों को न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनसे मैं बात जानने का प्रयास करूँगा। दादा, उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर ये गमछा भी लाल है आपका, ये बताइए कि गरीबों को वास्तव में न्याय मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है, क्यों, क्या वजह है इसकी? सभी देख रहे हैं, कोई हमें क्या बताएं। सभी देख रहे हैं जी, इनका इशारा है, सब देख रहे हैं। यानी 2024 में कुछ परिवर्तन हो सकता है, आगे की बात है जी। गरीबों के लिए सरकार कुछ कर रही है या नहीं? चलिए, तो और लोगों से भी मैं लगातार प्रयास करने का बात करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। लगातार मैं जनमत, लोगों के विचार को, लोगों की आंतरिक भावनाओं को लेकर के सरकार तक, सरकार की आंखों को खोलने का काम कर रहा हूं। और यहाँ कुछ गरीब लोग भी बैठे हुए हैं, कुछ रिक्शे वाले भी हैं और चाय वाले भी दादा हैं। तो मेरा प्रयास है कि देश की जनता क्या कह रही है, क्या वास्तव में जो दावे थे गरीबों के लिए, वो गरीबों के दावे पूरे हो पा रहे हैं या गरीबों का शोषण भी हो रहा है, ये मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ केडी ब्लॉग के माध्यम से। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष। जोर से बोलें। संतोष। संतोषम सदा सुखम। चलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था गरीबों के हक में है या विरोध में है?
में ही है। क्या वास्तव में बिना रिश्वत के काम हो रहा है? नहीं, क्या बगैर रिश्वत के काम हो रहा है दादा? क्या बगैर रिश्वत के काम हो रहा है? गरीबों को न्याय मिल पा रहा है या नहीं? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। गरीबों को न्याय मिल पा रहा है? हम अभी तो हम जानकारी नहीं है। चलिए, नहीं मिल रहा है। जो सरकार अपनी बात रखती है कि गरीबों को न्याय देंगे, ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? बिल्कुल गलत है। जाके पल्ली पार में देखो, सुशील नगर ठेके की तरफ जी। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कहाँ की तरफ? खुल के बताइए। सुशील नगर घड़ी चांदनी यशवंतोला थाना, ठीक है जी, क्या हो रहा है बताइए थोड़ा। बिल्कुल गलत बताएं, अपनी भावनाओं को रखें। अब भावना जाए कि वहाँ छीन झपट होती है, पैसे छीने जाते हैं, कोई कानून को सुनवाई नहीं है। पैसे की छीन झपट होती है? कौन लोग छीनते हैं? है मला लोग, मला लोग। पुलिस में कोई कहता नहीं है? कहते हैं वहाँ पैसे दे कर निकल जाते बाहर। पैसे दे के निकल जाते हैं, यानी कानून मजबूत नहीं है। बिल्कुल मौजूद नहीं है। कानून मजबूत नहीं है। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? कानून मजबूत है, गरीबों को न्याय मिल पा रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ये कह रहे हैं बिल्कुल मिल रहा है। हमारी तरफ तो मिल रहा नहीं पल्ली बार में, इनकी तरफ नहीं मिल रहा है। गरीबों को न्याय मिल पा रहा है? चलिए, और लोगों से भी मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। हाँ, बोलिए बोलिए। जो कोने पे क्वार्टर, सरकारी क्वार्टर के पास जो ठेका है, उसकी तरफ बिल्कुल छीन झपट होती है। हमारे यशवंतोला थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है। गरीब आदमी को जाता है ना, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती है। SO DSP कोई भी हो, 1500 रुपये दे के और सामने वाला निकल जाता है, तो पैसे मजबूत है। और सामने में रिक्शे वाला क्या मजबूत है? रिक्शे वाला क्या मजबूत है? ये अन्याय गरीबों के साथ हो रहा है। चाय वाले दादा से भी पूछना चाहूँगा। चलिए, कोई बात नहीं, ये कहना नहीं चाहते हैं कुछ। और लोगों से भी पर घड़ी चांदनी की तरफ होनी चाहिए प्रोग्राम। जी, घड़ी चांदनी सुशील नगर निवासी घड़ी जी, चांदनी, वहाँ पर ये धांधलेबाजी हो रही है। बिल्कुल तो ये धांधलेबाजी भैया का हो रही है। कहना है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं लोगों को, पैसे वालों को हक दिलाने का काम कर रही है और गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये कहना है। तो और लोगों से भी मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। बीच में जनता की राय लेने का प्रयास कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर न्याय की बात करें, रिश्वत की बात करें, तो रिश्वत चल रही है या नहीं चल रही है? क्या कहना है आपका? जो अंदर बात क्या है? रिश्वत इतनी चल रही है, पहले तो बहुत ज़्यादा चल रही है। पहले से बहुत ज़्यादा चल रही है। थोड़ा बताएं, खुल के बताएं, किस रूप में चल रही है? कोई एक ऐसा वाक्य बताएं जिससे मैं इस संदेश को आगे तक पहुंचा सकूं। जी, रिश्वत है चल रही है। अगर पहले पुलिस में काल को बिछाई झगड़ा हुआ या तो 5 से लगते लग रहे 5000। जी, पहले 500 में निपटारा होता था, अब 5000 में होता है। ये कहना है सरकार। क्या नाम है आपका? चलिए। अरे जादौन ठाकुर। जी, जादौन साहब हैं। और लोगों से भी डिस्कस करूंगा। सर, क्या न्याय की दृष्टि की बात करें, लोगों को न्याय वास्तव में मिल रहा है या अन्याय भी हो रहा है? देखिए, न्याय तो उन लोगों का हो रहा है जिनके जेब में दाम है, जी, और जिनके जेब में दाम नहीं है उनका न्याय क्या है? अन्याय है उनके साथ में। तो अन्याय है। बस। तो गरीबों की जो मांग की थी, गरीबों के लिए जो सरकार बनी थी, आज गरीबों के लिए क्या दे रही है? गरीबों को सिर्फ राशन दे के जी, सब कुछ कर रही है, बस। राशन दे के आंखों बस, पे पट्टी और कुछ बांधे। नहीं। और कुछ नहीं है। आपने 2000 रुपये के नोट छापे जी, और फिर उसे कह दिया बंद, जी, तो बड़े सेठों ने तो वो नोट कर लिया अंदर जी, और कारोबार हो गया बंद। देखो सन्नाटा है पूरी मार्केट में। क्या है? जी, देखो आप किसकी दुकान चल रही है, किसका माल बिक रहा है, क्या हो रहा है, बताइए आप। जी, आप इस चीज़ पे थोड़ा सा नेचर को कंट्रोल करके देखिए जी, कि आप एक चीज़ बनाते हैं और फिर उसके बाद में उसको बंद कर देते हैं। जी। आप बताइए, तो ये तो सोचने वाली आपके ऊपर है जी। कि आप कोई चीज़, अगर उस नोट को अगर हम बंद करेंगे तो हमारे गवर्नमेंट का कितना नुकसान होगा, जी, और वो पैसा गरीब जेब से जाता है। जी। आप बताइए। तो आप अगर एक पोकर बनाएंगे तो उसमें मशीन ले डाल के आप अपना कारोबार शुरू करेंगे या उस पोकर में से वो बच्चे को निकाल के फेंक देंगे? जी, आप बताइए। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट क्या कर देख रही है? आपने जो बड़े लोग हैं, वो बड़े कारोबारी हैं, उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया कि 2000 का नोट बंद हो रहा है। उसके पीछे हज़ारों आदमी मर रहा है, वो जो गरीब है। जी। बताइए आप किसका कारोबार चल रहा है? क्या नाम है सर आपका? अताउर रहमान। अताउर रहमान जी का ये इतना बड़ा कहना है कि गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, गरीब वंचित है, गरीब वंचित है। ये और लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा। सर, ये बताइए, गरीबों को न्याय मिल रहा है या रिश्वतखोर भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं? आपको क्या देखने को मिल रहा है सड़क पर, आसपास, अपने इधर उधर क्या देखने को मिल रहा है? हाँ, देखने को तो मिल रहा है, थोड़ा बहुत तो चल रहा है। थोड़ा बहुत चल रहा है। हाँ, चल रहा है, उसमें क्या है। तो ऐसा क्यों है? जो सरकार पैसा देती है,
नौकरी के लिए कि नौकरी कर रहा है बंदा, वो ड्यूटी कर रहा है, उसको सरकार पैसा दे रही है, वेतन दे रही है, फिर रिश्वत क्यों है? नहीं, रिश्वत तो है ना, ये बंद ही नहीं हो सकती है। मुझे तो नहीं लगता कि ये बंद हो जाए। ये बंद नहीं हो सकती है, इस पर कमान नहीं कसा जा सकता है, ये कहना है सर का। तो और लोगों से भी ये लगातार मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा, और लोगों से भी बात लेने का प्रयास करूँगा। ये चप्पल बेच रहे हैं दादा, इनसे भी पूछने का प्रयास करूँगा। ये बताइए क्या इससे आपका गुजारा हो जाता है? अरे इससे हमारा कोई गुजारा नहीं हो सकता है जी हाँ। इसमें इसको चप्पल बेच के हम 100 रुपये कमा पाता है जी। आइसुन में, और जी। हमारे पास 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, जी। इनका कैसे गुजारा होगा ये सोचिए आप। सरकार राशन दे रही है, क्या उससे पेट पल रहा है? सरकार राशन बनाने को राशन कार्ड ही नहीं बनाती है। जी। वहाँ पे जाओ, वो कहता है कि उसमें जो है ना जो विभाग है वहाँ पे जाके इसको चढ़वाइए, और वहाँ राशन कार्ड जो है ना चढ़ाया नहीं जाता है। वहाँ वो कहते हैं कि आप वहाँ जाइए, नगर पालिका जाइए, वो कहते हैं पार्षद के पास जाइए, ये कंडीशन है। क्या नाम है आपका सर? श्याम बाबू झा। श्याम बाबू झा, देख रहे हैं आप, साइकिल पर चप्पल बेच रहे हैं ये, और इनके पास 5 बेटियां हैं, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा मोदी जी देते हैं। बीजेपी के अंदर ये गरीब की हालत है, 100 रुपये बचा पाते हैं, इतनी महंगाई में, इतनी जो है कमजोरी में, ये इस तरह का माहौल है। गरीबों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होने की ये प्रक्रिया है जो इस सरकार के अंदर देखने को मिल रही है। ये गरीबों का विचार है, गरीबों का मन है, गरीबों की सोच है, गरीबों की आत्मा है, तो सरकार को अपनी आंखों से पट्टी बांध करके थोड़ा गरीबों को देखने का प्रयास करना चाहिए। इस केडी ब्लॉग के माध्यम से सरकार को मैं सचेत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।